JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ज्वेलरों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से सीधे सोने के इंपोर्ट की दी परमिशन। 25 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले ज्वेलर्स कर सकेंगे सीधे सोने का इंपोर्ट। नई मुंबई में बनने जा रहे इंडियन ज्वेलरी पार्क को लेकर ज्वेलरी संगठनों के बीच मतभेद। ज्वेलरी पार्क से सोना लाने और ले जाने के बीच सुरक्षा की होगी एक बड़ी चुनौती। दिसंबर माह में देश के जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में 29% की बढ़त, $3040 मिलियन तक जा पहुंचा ज्वेलरी एक्सपोर्ट का कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग पड़ी फीकी, $1834 प्रति औंस के लेवल पर पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में चौथे दिन भी मुनाफा वसूली जारी। 4 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स में 2200 अंकों से अधिक की गिरावट, निफ्टी भी 17,700 के नीचे। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। देश के ज्वेलरी उद्योग के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ ज्वेलरों को इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से सीधे सोने के आयात की परमिशन दे दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से सीधे सोने के आयात सिर्फ वही ज्वेलर कर सकता है जिसका टर्नओवर प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए से अधिक हो। हालांकि देश के कई ज्वेलरी संगठनों ने सरकार से सोने के कारोबारियों की यह लिमिट 25 करोड़ रुपए से घटाकर 2.5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष करने की मांग की है। मुंबई से सटे नई मुंबई में इंडियन ज्वेलरी पार्क बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जमीन देने के लिए घोषणा पत्र पर साइन तो कर दिया है, लेकिन इंडियन ज्वेलरी पार्क को लेकर अभी से ही संगठनों के बीच तरह तरह की बातें सामने आने लगी हैं। जहां कुछ आभूषण निर्माता जीजेईपीसी की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ संगठन का कहना है पहल तो ठीक है, लेकिन झवेरी बाजार से नई मुंबई के बीच सोना लाने और ले जाने के बीच सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होगी, जिस पर जीजेईपीसी को विचार करना होगा। नई मुंबई में प्रस्तावित इंडियन ज्वेलरी पार्क को लेकर झवेरी बाजार के आभूषण कारीगरों में काफी डर का माहौल दिखाई दे रहा है। आभूषण कारीगरों को लग रहा है कि सोने का बाजार वहां शिफ्ट हो जाने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। हालांकि बंगाली स्वर्ण शिल्पी कल्याण संघ के अध्यक्ष कालिदास सिन्हा राय का मानना है कि इंडियन ज्वेलरी पार्क बन जाने से आभूषण कारीगरों को काफी फायदा होगा, क्योंकि झवेरी बाजार में वह बहुत छोटे से रूम में अपना काम करते हैं, जिससे कारीगरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वर्ष 2021 के दिसंबर माह में देश के जेम एंड ज्वेलरी उद्योग में भारी वृद्धि देखने को मिली है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिसंबर माह में देश का जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट 29% बढ़कर $3040 मिलियन तक जा पहुंचा है, जो पिछले वित्त वर्ष में मात्र $2348 मिलियन ही था। जीजेईपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह के अनुसार यदि इसी तरह से आने वाले 3 माह में जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जारी रहा तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में कल की तुलना में $4 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1833 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में उछाल देखा जा सकता है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर और वाराणसी के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की मांग में गिरावट देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 51 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,330 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा,
जबकि शुद्ध चांदी 470 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 64,967 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। पिछले 4 कारोबारी दिनों से मुंबई शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में एक बार फिर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार के नकारात्मक मूड के बीच निवेशकों ने प्राइवेट बैंक, टेक्नोलॉजी, मेटल, इंफ्रा, फार्मा और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 427 अंकों की गिरावट के साथ 59,037 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 139 अंकों की गिरावट के साथ 17,617 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार अगले सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय SK Seth Jewellers Logistic Partner BVC Logistics।